यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है एमसीक्यूज में, ठीक है। अब सुनो हमारी बात पहले। ये क्वेश्चन एमसीक्यू है ना। अब आप ये मत सोचना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन की इतनी औकात है मेरे भाई कि ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सके, तो ध्यान रखना। ओके, चलिए तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पर हम करते हैं, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक इंटीग्रेशन का, जहां टी मान के क्वेश्चन करते हैं। क्या मानते हैं? टी। अब टी किसी ऐसी फंक्शन को मानते हैं, ठीक है, जिसको माने हम टी और फिर उसका डिफरेंशिएशन करें, तो जो आपका न्यूमरेटर है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। जिसको भी आप टी मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका न्यूमरेटर है वो अगर आ रहा है तो आप उसे टी मान सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो टी नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखनी होती है इसमें, ठीक है। देखिए क्या है, यहां पर कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए बस आप। आपका क्वेश्चन ये है, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ इसको टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसे? टी। लेट एक्स ई की पावर एक्स को क्या मान लिया? टी मान लिया। अब जिसको टी मानते हैं उसका करना होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? क्योंकि फर्स्ट ये इनटू है और जब प्रोडक्ट होता है तो हम फर्स्ट इनटू सेकंड वाला रूल लग जाता है ना। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का क्या होता है? 1, ओके, इनटू dx और इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन ले लें? e की पावर x, तो क्या बचा आपका? x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू dt, ओके। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पर हमने केवल इसे t माना था और इसे t मानने के बाद जो डिफरेंशिएशन किया उसके बाद, ठीक है, ये सारा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है सारा आ गया है, ठीक है। इसको टी मानने के बाद ये सारा आ गया है ना। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना। चलिए तो अब कर दीजिए इसका। क्या हो गया देखो, इस सारे के प्लेस पे क्या रख देना है हमें? डी टी 1/, ये क्या हो गया? कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी इंटू इस सब के प्लेस पे क्या है हमारा? डी टी, ठीक है। और 1/, कोस स्क्वायर टी, 1/, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया है? सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आप सभी जानते होंगे, टेन टी होता है। क्या होता है? टेन टी और प्लस सी प्लस जरूर कर दें, ठीक है, टेन। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था इसीलिए आंसर भी x की फॉर्म में ही लाना है। तो t की वैल्यू वापस रख दीजिए जो आपने माना था। तो t के प्लेस पर क्या माना था? ये तो वापस यही रख दीजिए, टेन एक्स इंटू ई की पावर x प्लस सी, और यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है।